जेवर एयरपोर्ट प्लॉट्स 143 अप्रूव्ड प्लॉट्स, प्लॉट ही प्लॉट मेन जेवर शहर में, अलीगढ़ पलवल हाईवे पे टप्पल पे प्लॉट्स। बाबा का बुलडोज़र नहीं चलेगा, सबसे सस्ते प्लॉट एयरपोर्ट के पास। क्या है ये बाबा का बुलडोज़र और क्यों चलता है, आज हम आपको बताएंगे। ऐसी वो 3 जगह जहाँ पे आपको प्लॉट नहीं खरीदने हैं ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ रहे और आपकी वाइज मनी वाइजली इन्वेस्ट हो और आप उस इन्वेस्टमेंट के साथ पीस ऑफ माइंड पाएँ। हम मेजरली बात कर रहे हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास आने वाले सबसे अच्छी और सबसे ज़्यादा स्ट्रैटेजिक लोकेशन की, जेवर और टप्पल की। अगर हम देखते हैं जैसे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास आज के टाइम पे जितनी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आ रही हैं, जितनी कंपनीज आ रही हैं, चाहे वो अडानी हो चाहे अंबानी हो, जितने बड़े नाम आप ले सकते हो, टाटा से लेकर अंबानी तक, हर एक इंसान वहाँ पे, हर एक इंडस्ट्रीज वहाँ पे अपना वेंचर डाल रहा है, जिसके चलते बहुत सारी जॉब्स, बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट और बहुत अच्छा रिटर्न अगर हम आज इन्वेस्ट करते हैं तो वो उसके चलते हमें वो मिलता है। लेकिन जैसे ही हम जेवर टोल क्रॉस करते हैं और आगे बढ़ते हैं टुवर्ड टप्पल, तो वो जो पैच है हमारा, वो पूरा पैच फ्री होल्ड लैंड्स का है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ पे वो एरिया आता है आपका अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, राइट। इससे पहले वाला पोर्शन वो सारा का सारा पड़ता था गौतम बुद्ध नगर के अंदर, तो वो लीज होल्ड था। यहाँ पे फ्री होल्ड लैंड के अंदर आप देखते होंगे जब हम क्रॉस करते हैं तो हमारे लेफ्ट और राइट साइड पे बहुत सारी प्लॉटिंग हो रही है, बहुत सारे डेवलपर्स हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, यहाँ तक कि 10 बीघे से लेकर 150 बीघे तक की प्लॉटिंग है वहाँ पे। लेकिन कौन सी है वो 3 जगह जहाँ पे हमको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है? पहली, अगर आप देखते हैं जब आप यमुना एक्सप्रेसवे पे चल रहे हो तो उसके लेफ्ट और राइट साइड पे 300 मीटर का जो पोर्शन है उसके अंदर हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। ये बात बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है? इसके पीछे भी तो कोई ना कोई रीज़न होगा। बहुत सिंपल सा रीज़न है। आज के समय में हम रोज़ अखबार पढ़ते हैं, हम थोड़े से टेक्नोलॉजी को लेकर भी टेक ऑफ आए हैं, तो उसके अंदर हम फेसबुक पे, इंस्टा पे दुनिया भर की न्यूज़ पढ़ते हैं कि आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ये चीज़ अनाउंस हो गई, आज ये हो गया, आज मेट्रो आ रही है, आज कहीं से कुछ आ रहा है, कोई नया एक्सप्रेसवे बन रहा है, या कोई और रोड कनेक्ट हो रही है, या कोई और ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम आ रहा है। येस, दिस इज़ द मेजर रीज़न। वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन जो सरकार लेके आ रही है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास, जो कि एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का 4थे नंबर का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। वहाँ पे आ क्या रहा है? उस 300 मीटर के दायरे के अंदर 3 मेट्रो आएंगी। हाँ जी, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहला एयरपोर्ट होगा जहाँ पे 3 मेट्रो स्टेशन होंगे, 1 नहीं 2 नहीं 3। कौन से? पहली मेट्रो आपकी आ रही होगी ग्रेटर नोएडा से सीधा जो वृंदावन जा रही है, जिसका एरियल ज्योग्राफिकल मैपिंग भी हो चुका है, जो कि उसी रूट से निकलेगी। दूसरी आपकी अभी कुछ दिन पहले अनाउंस हुआ है बल्लभगढ़ फरीदाबाद तक, अभी वहाँ पे एग्जिस्टिंग मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से स्ट्रेच करते हुए वो पलवल से स्ट्रेच करते हुए सीधा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तीसरी मेट्रो जो आनी है वो आनी है आपकी सीधी IGI से, जो हमारा एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है दिल्ली, IGI एयरपोर्ट से सीधा कनेक्टिविटी होगी जेवर एयरपोर्ट से, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जाके कनेक्ट हो रही है सीधा का सीधा IGI एयरपोर्ट से। ये 3 मेट्रोज आनी है। उसके अलावा RRTS रैपिड रेल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जिसकी रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है। साथ ही साथ बुलेट ट्रेन जो कि इंडिया में पहली बार आ रही है, जो दिल्ली से होते हुए सीधा आपका वाराणसी जाएगा जेवर एयरपोर्ट, यानी कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होते हुए। उसके अलावा इंडिया में पहली बार अनाउंस हुआ है पॉड टैक्सी। पॉड टैक्सी इज़ अ न्यू ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो कि सबसे पहले आपका नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आएगा, जो फिल्म सिटी से लेकर आपका नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक चलेगा। साथ ही साथ उसके अलावा मोनो रेल, वो भी आपका नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फिल्म सिटी कनेक्टिविटी देगा। तो ये इतनी सारी जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आ रहा है, उसके लिए जगह तो चाहिए होगी और ऑब्वियसली उसके लिए प्राइम लोकेशन चाहिए होगा। तो वो प्राइम लोकेशन जो होगा वो आपका यमुना एक्सप्रेसवे के दाएं और बाएं तरफ, दोनों तरफ जो पैच है, इसीलिए बोला जाता है कि 300 मीटर के पैच में वहाँ पे ना खरीदें। लेकिन वहाँ पे फिर भी 2 तरीके का व्यक्ति है जो खरीद लेता है। पहला कि अनजान है, किसी को नहीं पता कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो वो वहाँ पे खरीद लेता है और उनको वो 12-15 लाख रुपए का प्लॉट लेने के बाद उनको लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट कर दी है। बट ऐसा नहीं है। क्यों? ये भी मैं आपको बताऊँगा। दूसरा वो व्यक्ति है जो वहाँ पे खरीद रहा है, जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट इन्वेस्टर है, लेकिन कभी कभी हमसे कोई ना कोई चूक हो जाती है।
उस चूक के चलते हमने बस ये स्टडी नहीं किया कि यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उस पैच के अंदर लैंड एक्विजिशन की पॉलिसी पे कांटा मार दिया है। जी हाँ, अब वहाँ पे लैंड एक्विजिशन की पॉलिसी नहीं है। इन केस अगर वहाँ पे लैंड एक्विजिशन की पॉलिसी नहीं है तो यानी कि हमें वहाँ पे मुआवजा भी नहीं मिलेगा। मुआवजा नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? लैंड पुलिंग की पॉलिसी आ जाएगी। लैंड पुलिंग की पॉलिसी है इस टाइम पे। उस पॉलिसी के अंदर क्या होता है, सरकार आपसे वो पर्टिकुलर पैच आपसे ले लेगी जो वहाँ पे सर्कल रेट है, जो कि अभी मेरे ख्याल से 550 रुपये गज होगा। अगर मैं 100 गज का भी प्लॉट देखता हूँ तो 55,000 रुपये का हो गया, राइट। प्लस उसके अलावा 6 या 5 या 7% आपको एक बसे हुए इलाके में ज़मीन दे देंगे वो, तो दैट विल बी काउंटेड एज अ टोटल लॉस, राइट। तो आपको उस 300 मीटर के पैच में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। वो दूसरी जगह है जहाँ पे हमको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, उस पर आते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं जेवर टोल से टूवर्ड्स टप्पल, तो टप्पल का जो पहला लूप आता है, पहला कट आता है, जब हम वहाँ से उतरते हैं तो उतरते के साथ ही अगर हम थोड़ा सा आगे लेफ्ट हैंड साइड पे ही आगे बढ़े तो वहाँ पे हम देखेंगे एक बोर्ड लगा हुआ है, नगर पंचायत सीमा प्रारंभ। और वापस अगर हम टप्पल की तरफ चलते हैं तो टप्पल के अंदर जिस रोड पे हम चल रहे हैं उसको अलीगढ़ पलवल हाईवे भी कहा जाता है, NH 334D, जो कि आज के समय पे 4 लेन है लेकिन अप्रूव्ड है 6 लेन के लिए, जिसका निर्माण कार्य भी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। इसी वजह से ये बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन है क्योंकि ये कनेक्ट करती है बहुत सारे शहरों को। अगर हमें आगरा जाना है तो हम यहाँ से जा सकते हैं, अलीगढ़ जाना है 50 किलोमीटर है, पलवल जाना है 25 किलोमीटर है, फरीदाबाद जाना है तो वो बहुत पास है। प्लस मेट्रो कनेक्टिविटी भी आ रही है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। साथ ही साथ सीधा बल्लभगढ़ से एक एक्सप्रेसवे भी आ रहा है जो आपका नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कनेक्ट करेगा, और ये यहाँ पे आसपास बसा हुआ सबसे प्रोमिनेंट लोकेशन है, जिसके चलते यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रही है और सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब भी यहीं आ रहा है। साथ ही साथ टप्पल से लेकर बादना तक आपका इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी आ रही है। तो 90% पीपल इज़ ईगर टू इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर प्लेस, और यहाँ पे इन्वेस्ट करने के बहुत सारे बेनिफिट, बहुत सारे वीडियोज़, बहुत सारे अखबार की कटिंग्स और उन सब में है। लेकिन आज का विषय कुछ और है, उस पर वापस आते हैं। जो नगर पंचायत के बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, जीडा जो यहाँ की अथॉरिटी है यमुना एक्सप्रेसवे की, उसके अंडर ये अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट का खैर तहसील आती है। तो खैर तहसील के अंदर जितना भी पैच है, जितने भी गांव आते हैं, उनको डेवलप करना, उसके अंदर क्या क्या आएगा, किस जगह पे आएगा, चाहे वो डिफेंस कॉरिडोर हो या फिर कोई लॉजिस्टिक हब हो या फिर कोई डेटा सेंटर हो, वो सारी की सारी चीज़ें ईडा डिसाइड करता है। तो ईडा गवर्निंग बॉडी है। ईडा ने ये डिसाइड किया कि टप्पल को आगे बढ़ाना चाहिए, वहाँ पे ग्राम पंचायत हुआ करती है। आज के समय पे उन्होंने लास्ट फरवरी 2022 के अंदर वहाँ पे उन्होंने नगर पंचायत अनाउंस कर दिया। कुछ ही दिनों में यहाँ पे उनके इलेक्शंस भी हैं, उनका ऑफिस पास में ही बन भी चुका है। और अगर हम देखें तो उनका पहला पायलट बैच यहाँ पे बैठ भी जाएगा। अब जो क्योंकि ये नगर पंचायत है, नगर पंचायत के अंदर जितनी भी ज़मीन आई वो सारी की सारी नगर के अंदर होगी। उसके बाहर का जितना भी पैच आया वो सारा का सारा आपका ग्राम पंचायत में है। ग्राम का मतलब है, बहुत लेमन भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ, ग्राम का मतलब हुआ गाँव, गाँव का मतलब खेती। तो जितनी भी ज़मीन हुई वो सारी की सारी एग्रीकल्चर लैंड है। एग्रीकल्चर लैंड में आपको उसका ट्रांसफ़र में बहुत प्रॉब्लम आता है। इसको हम कह देते हैं 143 हो जाएगा या होगा, तो कल को वो दिक्कतें आती हैं और वहाँ पे लैंड पुलिंग का भी प्रॉब्लम है। साथ ही साथ अगर मैंने जैसे कि पिछली बार आपको बताया था, तो पिछला मेरा पॉइंट था जिसमें हम कह रहे थे कि 300 मीटर के अंदर हमें नहीं होना चाहिए। तो वो 300 मीटर का पैच ऐसा नहीं है कि नगर पंचायत की सीमा के अंदर वैलिड नहीं है, वो वहाँ भी वैलिड है। अगर नगर पंचायत की सीमा के अंदर भी आपको 300 मीटर वाले पैच में नहीं लेना है, प्लस नगर पंचायत की सीमा के बाहर नहीं लेना है। ये हुए 2 पॉइंट। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपके, हम उनको कहते हैं पट्टे। क्या होता है पट्टे? पट्टे होते हैं जो ज़मीन भूमिहीन किसान को सरकार द्वारा लीज पे दे दी गई, उसको कहते हैं पट्टे। वो आपके लोअर कास्ट से लेकर हाई कास्ट तक के होते हैं, हर कैटेगरी वाइज पट्टे दिए जाते हैं, विच इज़ नॉन ट्रांसफरेबल। उनकी रजिस्ट्री हो सकती है विच इज़ अ ग्लिच, लेकिन उसका म्यूटेशन नहीं होता है, म्यूटेशन में प्रॉब्लम आता है, ट्रांसफ़र नहीं होता है। जनरली होता क्या है, आज के समय में कुछ डेवलपर, इसका नाम नहीं दूँगा, देखा मैंने काफ़ी स्टडी किया तो मुझे समझ में आया कि कुछ डेवलपर्स क्या कर रहे हैं, उन पट्टे की ज़मीनों को किसानों से लेकर, जो कि किसानों को भी बेचना अलाउड है, लेकिन वो क्या रहा है, वो किसान बेच देते हैं छोटे मोटे डेवलपर्स को। वो डेवलपर्स उसमें कॉलोनियाँ काट के, कॉलोनाइजर बन के उनको आगे इन्वेस्टर्स को, स्मॉल इन्वेस्टर्स को बेच देते हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम आता है, वहाँ पे फिर बाद में बुलडोजर चल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो ज़मीन बेचनी ही नहीं थी। जब हम उसके म्यूटेशन के लिए जाते हैं, जब हम उसकी ट्रांसफ़र कराने के लिए जाते हैं,
तो अथॉरिटी में पता चलता है, अथॉरिटी वापस वो पट्टे कैंसिल करती है। पट्टे कैंसिल करने का मतलब होता है वो ज़मीन सरकार वापस ले लेती है। साथ ही साथ केस होने का भी खतरा रहता है, बेचने वाले के खिलाफ भी और खरीदने वाले के खिलाफ भी। तो ये वो 3 जगह हैं जहाँ पे हमको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। इसके अलावा ज़मीन जितनी भी बची कितनी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एक्चुअली में टप्पल और जेवर यहाँ पे 70% ज़मीन पट्टों में दे दी गई थी, बची 30% ज़मीन। उस 30% ज़मीन में से भी 20% ज़मीन जो है वो आप पे ऑलरेडी बसी हुई है, बाकी उसके अलावा केवल 10% ज़मीन बच जाती है। वही ज़मीन है जो बिल्कुल क्लीन है और बिल्कुल प्योर है, जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी आपको ROI देके जाएगी। लेकिन उसका पता कैसे करें, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पट्टों के बारे में कैसा पता करें। 300 मीटर का दायरा तो हमें आंखों से दिखता है, प्लस जो अथॉरिटी ने बोर्ड लगाया है, लोकल अथॉरिटी ने, खैर तहसील की, यहाँ पे नगर पंचायत बन गई है टप्पल की, उन्होंने जो बोर्ड लगाया है वो भी हमें आंखों से दिखता है। प्लस उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका जो पट्टे हैं वो हमें नहीं दिखते। जनरली डेवलपर्स क्या करते हैं, वो आपसे कहते हैं bullet.in, जो गवर्नमेंट की ऑथराइज साइट है, आप वहाँ पे जाके चेक कर लो, आपको वहाँ पे दिख जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है, पट्टे कभी भी bullet.in पे नहीं दिखते हैं। उसके लिए आपको तहसीलदार के ऑफिस जाना पड़ेगा, वहाँ पे पटवारी से मिलना पड़ेगा। जो जिस भी खसरे नंबर में आपको पर्टिकुलर लैंड, पर्टिकुलर पैच आता है, जो आप प्लॉट खरीद रहे हो, वो आप चेक कीजिए, ठीक है। उसमें आपको क्लैरिटी के साथ आपको उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी, आप वहाँ पे देख पाओगे और आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगी। उससे आपको पूरी क्लैरिटी रहेगी कि इस पर्टिकुलर ज़मीन में पट्टे हैं या नहीं है। बाकी जो ज़मीन बच गई उसमें पट्टे नहीं थे, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो वहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपनी एक इन्वेस्टमेंट को, आज की ये इन्वेस्टमेंट को अच्छे ROI में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं आज भी यही बात कहता हूँ, ये वो बस है जो एक ज़माने पहले छूट गई थी, जब IGI एयरपोर्ट बन रहा था। ये दोबारा आई है, इस बार इसको छोड़ने वाला नहीं है। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू फॉर योर टाइम। समन भारद्वाज।